हेलो दोस्तों, बीइंग एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये जो आपको इंसान जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर दिख रहा है, असल में ये कॉकरोच मैन है जो मंगल ग्रह में रहते हैं। एक पृथ्वीवासी उसे सिर्फ हेलो कहता है, अगले ही पल वो कॉकरोच मैन आता है और पलक झपकते ही उस आदमी के गर्लफ्रेंड को मार देता है। वो आदमी अपने गर्लफ्रेंड को जमीन पर हड़बड़ी में पकड़ता है। वो उस कॉकरोच मैन पे गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन कॉकरोच मैन उसे इग्नोर करता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो जाता है। वो आदमी अपने गर्लफ्रेंड को अपने आगे मरते हुए देखता है। वो बेचारा तो बर्बादी हो जाता है। वो आदमी हड़बड़ाहट में अपने शिप के कैप्टन को पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसका कैप्टन उसे सच्चाई बताता है। कैप्टन कहता है कि 500 साल पहले जापान में पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ था और जापान देश इतने ज्यादा पॉपुलेशन के रहने के लिए कम पड़ रहा था। तो जापान ने एक प्लान रेडी किया। तब कॉकरोचों को इंसानों ने धरती से मंगल ग्रह पर भेजा था ताकि वहां पर्यावरण विकसित होकर इंसानों के रहने लायक बन सके। इन 500 सालों के दौरान कॉकरोचेस विकसित हो गए और उनकी तादाद भी बढ़ गई और वो धीरे धीरे विकसित होकर इंसानों जैसे दिखने लगे। और अब 500 साल बाद समय आ चुका है कि उन कॉकरोचों का खात्मा किया जाए। एक डॉक्टर जो साधारण इंसानों को जमा करता है और मंगल ग्रह पर कॉकरोचों को खत्म करने के लिए लाता है और उन लोगों को कहता है कि अगर कॉकरोचों को मार दिया तो उन्हें करोड़ों का इनाम मिलेगा। हर किसी को वहां पहुंचने के बाद ये बात रियलाइज होती है कि इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ कॉकरोचेस इंसानों के जैसे तो दिखते हैं, साथ ही साथ विकसित होकर लंबे और पावरफुल भी बन चुके हैं और उनके पास लड़ाई करने की कमाल की क्षमता है। उन कॉकरोचों का सामना करने के लिए उस डॉक्टर ने पहले से ही उन लोगों के शरीर में कुछ कीड़ों का डीएनए डाल दिया था। जैसे ही वो अपने बॉडी में एक केमिकल डालते हैं, वो शक्तिशाली इंसेक्ट मैन बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ उन लोगों के तलाश में एक कॉकरोच आता है। वो उनके शिप की तरफ आता है। तब कैप्टन कॉकरोच के साथ लड़ाई करने के लिए इंसेक्ट मैन को भेजता है। वो आदमी केमिकल निकालता है और अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। अगले ही पल वो केमिकल उसके शरीर में असर दिखाना शुरू करता है और आग झपकते ही वो एक सुपर इंसेक्ट मैन में बदल जाता है। वो आदमी अपनी शक्तियों से आग निकालता है और कॉकरोच मैन पर अटैक करता है। कुछ समय बाद कॉकरोच मैन रेतीले तूफान में दिखाई नहीं देता। वो आदमी सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अगले ही पल कॉकरोच मैन फिर से आता है और सिर्फ एक पंच में ही उस आदमी की जान ले लेता है। उस वक्त शिप के अंदर हर कोई ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कॉकरोच मैन इतना शक्तिशाली हो सकता है। वे लोग कुछ कर सके इसके पहले कॉकरोच मैन शिप के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ एक घमासान फाइट की शुरुआत होती है। वो कॉकरोच अपने सर से शिप का कांच तोड़ने की कोशिश करता है। शिप के अंदर हर कोई घबरा जाता है। उस वक्त टीम की महिला मेंबर कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जापान का सबसे सुरक्षित टेम्पर्ड ग्लास है। मगर अगले ही सेकंड कॉकरोच मैन उस सुरक्षा कवच को हिंसक तरीके से तोड़कर अंदर आता है। उस वक्त टीम के सभी मेंबर्स कॉकरोच मैन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक टीम मेंबर केमिकल को निकालता है और अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। तुरंत उसके बाद केमिकल उस आदमी के बॉडी पर असर करता है और एक मकोड़े में विकसित हो जाता है। वो आदमी अपनी शक्ति से उस कॉकरोच मैन के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं होता। उनके रडार में वो लोग देखते हैं कि भारी तादाद में कॉकरोचेस उनके शिप की तरफ आ रहे हैं। शिप डैमेज होने के कारण शिप अब उड़ भी नहीं सकती है। सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए 2 लोग फैसला करते हैं कि दोनों कॉकरोचेस के साथ लड़ेंगे और बाकी लोग दूसरे शिप से वापस पृथ्वी पर लौट जाएंगे, जो शिप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब तक बहुत सारे कॉकरोचेस ऑलरेडी उनके शिप पर चढ़ चुके हैं। वो शिप के अंदर आना शुरू होते हैं और भयानक जंग अटल हो जाती है। एक टीम मेंबर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहां से बाहर निकलने के लिए अग्नि से कॉकरोचेस पर अटैक करता है और दूसरी तरफ दूसरे टीम मेंबर्स शिप में ही रह जाते हैं और कॉकरोचेस उन्हें घेर लेते हैं। इतने सारे कॉकरोचेस का सामना दोनों नहीं कर सकते हैं। एक मेंबर देखता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वो पासवर्ड डालकर शिप को लॉक कर देता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण टीम मेंबर्स का और कॉकरोचेस का दम घुटने लगता है। उस वक्त दूसरे टीम मेंबर जो वहां से निकल रहे होते हैं वो भी फिर से खतरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके आगे अनगिनत कॉकरोचेस से बनी एक 100 मीटर की दीवार उनके तरफ आ रही है। हर कोई सदमे में आ जाता है और अपने किस्मत पर भरोसा करते हुए ज्यादा पावर के साथ शिप को कॉकरोचेस के झुंड से निकालते हैं। खुशकिस्मती से उन लोग कॉकरोचेस के हमले को झेल लेते हैं और राहत की सांस लेने के पहले देखते हैं कि दोबारा कॉकरोचेस की एक लहर उनके तरफ आ रही है। अब 2 महिला मेंबर कॉकरोचेस का सामना करने के लिए
केमिकल इंजेक्ट करके पावरफुल क्रिएचर बन जाते हैं। दोनों कॉकरोचेस का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनका मंगलयान जमीन पर गिर के बिखर जाता है। कुछ टीम मेंबर की इस दुर्घटना में मौत भी हो जाती है, लेकिन छोटे ट्रैवलर को कुछ नहीं होता है और वो ऑटो पायलट मोड से अपनी निश्चित मंजिल पर जाता है। जल्द ही बाकी टीम मेंबर्स अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन लोग यान को पृथ्वी की तरफ आने के लिए शुरू करते हैं, तब वहां फिर से डरावने कॉकरोचेस मैन आते हैं। एक आदमी अपनी शर्ट निकालता है। उसके पीठ के टैटू को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तभी उस आदमी को बंदूक की गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। इंसानों ने उनकी जान नहीं ली थी। उनके प्रतिस्पर्धी मंगल ग्रह के कॉकरोच मैन है। वो हट्टे कट्टे कॉकरोचेस के साथ साथ उनमें लड़ने की भी अद्भुत क्षमता है। इस वक्त उन कॉकरोचेस का सामना करने के लिए दसन नाम का मेंबर केमिकल को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। अगले पल वो केमिकल दसन के बॉडी पर असर करता है और दसन के माथे पर बहुत सारे आंखें उगाती है और दसन एक बेहद शक्तिशाली इंसेक्ट मैन में परिवर्तित हो जाता है। और उस वक्त कॉकरोचों को भी खतरा महसूस होता है। वो अपने हथियारों से दसन पर हमला करते हैं, लेकिन गोलियों की स्पीड दसन के आंखों से स्लो दिखाई देती है, जैसे कि किसी मकोड़े को दिखता है। दसन जंप करके हवा में गुलाटी मारता है और एक ही पंच में एक कॉकरोचों को मारता है। दूसरा मेंबर दसन को अच्छे से मुकाबला करते हुए देखता है। उसके बाद वो भी केमिकल का इस्तेमाल करता है और दसन की हेल्प करने के लिए आता है। थोड़े समय में वो दोनों उन कॉकरोचेस को नष्ट कर देते हैं। उस वक्त शिप में कॉकरोचेस के अंडे के कवच को फाड़ कर उसमें से 2 कॉकरोचेस बाहर आते हैं। एक टीम मेंबर जो कीड़ों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, वो देखती है कि परिस्थितियां बेहद खराब है, इसलिए वो दोनों कॉकरोचेस के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियां उन 2 कॉकरोचेस पर बेअसर साबित होती है और दोनों विकसित होते हैं। बाद में पूरी टीम को ये दोनों कॉकरोचेस मार देते हैं। उसके बाद ये 2 कॉकरोचेस अपने फौज के साथ दसन और उसके साथी को ढूंढ लेते हैं। कॉकरोचेस के बॉस अपनी फौज को हमला करने का ऑर्डर देते हैं। तब दसन और उसके साथी तुरंत अपने बॉडी में केमिकल इंजेक्ट कर लेते हैं और फाइट शुरू होती है, लेकिन वो विकसित कॉकरोचेस दसन और उसके साथी के आगे टिक नहीं पाते। एक के बाद एक कॉकरोचेस मारे जाते हैं, लेकिन उस वक्त कॉकरोचेस का बॉस उनके माथे पर जो सफेद डॉट्स रहते हैं उसका इस्तेमाल लड़ाई में करता है। दसन उस पर हमला करता है, लेकिन बॉस ऐसा पलटवार करता है कि दसन नॉकआउट हो जाता है। अब दसन और उसके साथी कॉकरोचेस के बॉस के आगे टिक नहीं पाते। अब उनके बॉस को हराने के लिए दसन दोबारा केमिकल का सेवन करता है ताकि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो पाए और दसन अपने जबरदस्त एक्शन से अनगिनत कॉकरोचेस को मार गिराता है। लेकिन इतने ज्यादा कॉकरोचेस के मुकाबला करने के बाद दसन और उसके साथी थक जाते हैं। उस वक्त एक टीम मेंबर आखिरी बचे हुए केमिकल को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो उनके बॉस को हरा सके। इसका मतलब ये होता है कि वो अब कभी इंसान के रूप में वापस नहीं आ सकता। भले ही उसकी टीम कॉकरोचेस को हराने के लिए उसके पावर का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो भी आखिर थक ही जाता है। अब केवल दसन ही अकेला रहता है जो फाइट करता है। जब उसका बॉस दसन पर अंतिम हमला करता है, उस वक्त हम आसमान में एक चमकते हुए फरिश्ते को देखते हैं। ये फरिश्ता दसन की गर्लफ्रेंड रहती है, जिसको कॉकरोच मैन ने शुरुआत में मारा था। उसकी गर्लफ्रेंड कॉकरोचेस के ऊपर से उड़ती है और चमकते हुए कण जमीन पर बिखेरती है। दसन को लगता है कि ये विस्फोटक कण है, लेकिन उसे अपने गर्लफ्रेंड के सुरक्षा की चिंता रहती है। तो फिर दसन अपने पंख फैलाकर गर्लफ्रेंड की ओर उड़ान भरता है और दसन को रोकने की कोशिश करती है। जब दसन गर्लफ्रेंड को छूने ही वाला रहता है, तब कॉकरोचेस जमीन से उन पर हमला करते हैं। उस वक्त वो कण फटते हैं और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लकीली दसन का दोस्त उसे बचा लेता है, जो उस वक्त उड़ रहा होता है, और वे बच निकलते हैं और जमीन पर सारे कॉकरोचेस जल के खाक हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद दसन होश में आता है। वो अपने मरते हुए दोस्त को अलविदा कहता है। उसके बाद दसन शिप पर जाता है और मंगल ग्रह से निकलने की तैयारी करता है। अचानक दसन को उसका दूसरा टीम मेंबर दिखता है जो अभी भी जिंदा है। उसके बाद दोनों मंगल ग्रह से निकलते हैं। तब हम देखते हैं कि जमीन पर कॉकरोचेस को उस ब्लास्ट के बावजूद कुछ नहीं होता है। वो दसन को बाहर निकलते हुए देखते हैं और यहाँ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।